Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following statements with respect to respiration. तो हमें कुछ statements दिए हैं और उन्हें हमें पढ़ना है and उनको जो है ये सारे statements जो है वो associated है with respiration. तो हमारा जो key concept है question का पहले हम वो समझ लेते हैं. key concept क्या है बच्चों? हम लोग बात कर रहे हैं about respiration. So समझते respiration क्या होता है? Respiration एक metabolic process है. इसको हम क्या बोलते हैं? This is a metabolic process. ऑलराइट और इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड. इस प्रोसेस में जो लिविंग सेल्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, जो भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं? दे ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. उनको एनर्जी मिलती है. दे ऑब्टेन एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है उनको एनर्जी? इन द फॉर्म ऑफ ATP by taking oxygen and liberating carbon dioxide. कैसे ये प्रोसेस होता है? by taking in oxygen and liberating carbon dioxide. और कार्बन डाइऑक्साइड को वो निकालते हैं, फ्री करते हैं. liberating CO2 from the oxidation of complex organic substance. कहाँ से? from the oxidation of complex organic substances. बच्चों क्या करते हैं? हम सारे ऑप्शंस देखते हैं. लेट्स फाइंड आउट कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. जो पहला ऑप्शन है सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं. जो पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये भी बिल्कुल सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. लेट्स रीड द थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड में कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ये वाला जो ना हमारा वो गलत हो गया ऑप्शन. ये जो स्टेटमेंट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये प्रेजेंट तो होता है लेकिन कहाँ? इज एसोसिएटेड एक्चुअली बेसिकली विद is associated with inner mitochondrial membrane, with inner mitochondrial membrane. आउटर से नहीं, ये किससे है? इनर मेम्ब्रेन से. फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट पे देख लेते हैं. कह रहा है C51H98O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ट्राइपैल्मिटिन ऑफ फैटी एसिड. ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यही फॉर्मूला है. दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग एट ऑल. फिफ्थ स्टेटमेंट पे कह रहा है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है होता है वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड ऑफ द. तो अब हमें ये बताना है कि ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो गलत है कि नहीं. तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है ना, ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है. लेट अस अंडरस्टैंड कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट एक्चुअली होता क्या है. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, लेट अस अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये होता है दिस इज द वॉल्यूम of CO2 produced upon volume of O2 consumed. तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड और फिफ्थ गलत है. तो पहला ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एक्चुअली करेक्ट ही हो गया ऑप्शन. फिर कह रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है, वो हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. फिर कह रहा है सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ करेक्ट है, ये भी गलत हो गया.
एंड इवन द डी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ था करेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि फिफ्थ तो रॉन्ग है. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज व्हाट students? So the final answer for the question is option number A. 1, 2 and 4 are correct. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.